हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी भी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में, यानी कि सोएब के ब्लॉग के बारे में, जिसमें सोएब है। सोएब उसका नाम ऐसे ही नहीं है, सच में उसमें सोएब है। तो भालू का मैंने ब्लॉग देखा था, लेकिन जनाब का नहीं देखा था। लेकिन भाई मेरे मन में भालू के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, भालू के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। वो चाहे जितनी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो भाई बेटी तो अच्छी है, वो जेन्युइनली अपनी माँ के बारे में चिंता करती है। उसने अपनी माँ की जो ऐसी हालत थी जहाँ पर उनका ऑपरेशन हो रहा था, बंदी ने ना तो अपना कैमरा उठाया, ना ही उसके पति ने ओवर रिएक्ट किया। हाँ, गुटखा किंग जो है उसको मैं बहुत बुरा बोलती हूँ, लेकिन भाई ये जो सिचुएशन थी ना, उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि वो दोनों पति पत्नी चाहे जितने जैसे भी हो, जैसे भी बोलते हो, लेकिन ये नल्ला नल्ली से प्रॉब्लमेटिक इस दुनिया में कोई है ही नहीं कपल जो कि दावा करता हो। देखो, प्रॉब्लमेटिक हर कोई होता है, मैं नहीं बोलती मैं बहुत अच्छी हूँ, या तो ना तो आप अच्छे होंगे, बट हम दावा कभी नहीं करते कि मैं तो ये, मैं तो वो, दूसरे तो ऐसे होते, दूसरे तो वैसे होते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है गाइस, लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, लोग चाहे जैसे भी हो, जितने भी बुरे, लाख बुरे सही, लेकिन तेरे जैसे तो नहीं होंगे, जो अपनी माँ की ऐसी हालत पे जो है उसके जैसे गिद्ध होते हैं ना, जब कोई जानवर मर जाता है ना, गिद्ध उस पर ना मंडराते रहते हैं उसे खाने के लिए, उसे नोचने के लिए, कि उससे उसको फायदा मिलेगा। तो ये एक गिद्ध ही है। ये गिद्ध है किस प्रकार से, उनकी मम्मी जो थी ना, उनकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ी से हैवी है, और जब वो ओटी में गए ना, तो ओटी में जो गाउन पहनाते, तब जो है जितने भी कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, सब निकलवा देते हैं। तो जो आंटी जी है उनको जाने दो, आज जनाब और इसकी क्लास लगाएंगे सब। मुझे जो है बेचारे इनोसेंट लग रहे हैं ये दो चोमू चोमड़ी के आगे। तो ना आंटी के सारे कपड़े शायद से वहाँ पे चेंज कर लिए थे उन्होंने, खाली गाउन पहना था। तो वो बेचारी अपने जो है ना, वो जो एरिया रहता है चेस्ट एरिया, वहाँ पे हाथ से ढक रही है, क्योंकि उनको शर्म आ रही है। वो कभी बिना दुपट्टे के सबके सामने नहीं जाती, और वो नाइटी में सो रही है, तो उनको शर्म आ रही है। और वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ पहना नहीं होगा, तो उनको बहुत शर्म आ रही थी, और वो ऐसा चाह रही थी कि ये लोग जाए वहां से, ये लोग जाए। लेकिन ये चोमू चोमड़ी जो है आप क्यूट लग रही हो मम्मी, आप मम्मी बहुत क्यूट लग रही है। और किस एंगल से क्यूट है, और तुम्हें आज क्यूट लग रही है? हाँ, देखो, बेटी बेटी ही होती है। ये जो शर्मिली जी को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो राजा बेटा, चोमू बेटा, भाई ऐसा भाई वैसा, अम्मी को अच्छे से समझ में आ गया। और लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए था। उनके पास 3 गाड़ियां हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ भी फंक्शन होता है ना, सब लोग रसगुल्ले की गाड़ी में बैठ के जाएंगे, चाहे जगह है चाहे नहीं हो, पूरे लोग भर के जाएंगे, क्योंकि जनाब और मैडम दोनों सेलिब्रिटी है, एक्सक्लूसिव है, तो उनकी गाड़ी में कोई कैसे जा सकता है ना। जनाब की गाड़ी में खाली मैडम की मम्मी और फू बेबी 3 लोग ही जाएंगे, बाकी रसगुल्ले की गाड़ी में सब लोग जाएंगे। तो अम्मी जान को भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि बेटी जो है ना, उस बेटी को जितना माँ का फिक्र होता है उतना बेटे को नहीं होता है ना। वो बेटा इतना नालायक है कि कंटेंट बनाने लग गया, अम्मी ऐसा है, अम्मी वैसा है, और उसको लग रहा है कि वो बहुत कूल लग रहा है, ऐसे जोक्स करके वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब उसकी मम्मी को जो है ऐसा करने से वो भूल जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी मम्मी जो है वो घबराई हुई थी, एकदम नर्वस थी, उनके चेहरे से पता चल रहा था, और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे लग रहा था कि उसने कट मार दिया होगा, उसने भगाया भी होगा कि जाओ यहाँ से अभी के लिए, इतनी अनकंफर्टेबल थी। और भाई डिग्निटी देखो भालू की, उसके चेहरों को देखकर समझ आ रहा था कि उसको जेन्युइनली अपनी माँ की चिंता है कि भाई अभी ऐसा है वैसा है। और वैसे तो देखो बहुत नालायक है, हर जगह पे ब्लश लगा लेती है, लेकिन ना तो उसने ऐसा कुछ किया था, ना तो वो कुछ था। और उसकी आंखें बता रही थी, और किसी की आंखें देखकर ही समझ आ जाता है कि उसको किसकी कितनी परवाह है। मतलब उसकी आंखों में पानी था, चेहरा नम था, और वो चिंतित थी अपनी माँ के लिए। गुटखा किंग भी जो है भाई, उसने भी कैमरा नहीं निकाला कि रिकॉर्ड करने लग जाए या तो जनाब से पहले व्लॉग डाल दे। लेकिन ये इतना बड़ा मैन चाइल्ड है, इसको क्या लगा कि रसगुल्ली और गुटखा किंग अपना ब्लॉग बनाएंगे और ये जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है अपने ब्लॉग में डाल देंगे, तो इन दोनों से पहले मैं ही जो हूँ फटाक से ये ब्लॉग बना लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। जनाब के ब्लॉग की अगर आप टाइमिंग देखोगे ना, 10 मिनट का सिर्फ ब्लॉग था, और टाइमिंग देख लो आप, दोपहर में वो वाला ब्लॉग आया था, क्योंकि रसगुल्ले का ब्लॉग आता है रात में। तो जनाब का लगा कि भाई वो अपलोड करे, इन्फॉर्मेशन दे, उससे पहले मैं ही सबको बता देता हूँ, व्यूज़ आ जाएंगे। और व्यूज़ आए भी, लेकिन किस कीमत पर? अपनी माँ को तुम ऐसी हालत में दिखा रहे हो जहाँ पे वो एकदम अनकंफर्टेबल है। बात यहाँ पर ये नहीं कि वो कैसी है कैसी नहीं, वो भाई वो बीमार थी, और किसी भी बीमार इंसान की ऐसी हालत में जो है कंटेंट बनाओ और अपलोड करो और मोनेटाइज करो। ये कैसा बेटा है भाई? और ये क्लेम करता है बेस्ट बेटा होने का। ऐसे बेटे होने से अच्छा तो इंसान को 5 बेटियां हो, नालायक आदमी। और ऐसा इस आदमी ने पहली बार नहीं किया है, पहली बार नहीं किया। जब ना इसके पप्पा का भी ऑपरेशन हो रहा था ना, ये आदमी उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे कैमरा लेके घुस जाता था। और हाँ, ये जो बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई, बाप का फर्ज निभाया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, एक मौका नहीं छोड़ा था अपने पापा की बीमारी को मोनेटाइज करने का।
पूरे जो हॉस्पिटल के बिल थे इनफैक्ट उससे ज़्यादा उसने कमा लिया था व्लॉग डाल डाल कर। तो ये कैसा बेटा है भाई, जो कि माँ बाप बीमार भी है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करता है ना, बीमार हुए चलो कंटेंट बनाऊंगा, बेस्ट बेटा बहू लूंगा। और बेस्ट बेटा बहू जो है होटल में रहते थे और जो मॉल वगैरह है ना वहाँ से शॉपिंग करते थे कपड़ों की, कि ये कपड़े पहनेंगे वो कपड़े पहनेंगे। बहू को अच्छे से पता था कि भाई क्योंकि अभी ससुर जो है उसको एडमिट किया गया है तो पूरी मौदाहा मंडली और अम्मी को या तो रसगुल्ली को सबको संभालना पड़ेगा। उसने क्या किया ना, उसने इस मौके का फायदा उठाकर जनाब के साथ चली गई ताकि उन लोगों को संभालना ना पड़े। तब जो है ना कोई रिएक्शन नहीं देता था तो ये किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन ये मकड़ी का यही रूल है, मकड़ी को बहुत शौक है बेस्ट बहू बनने का, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भी पहुंच गई। सोचो उसकी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तब तक ना बेस्ट बेटे ने ना बेस्ट बहू ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये उनकी बेटी ही थी और दामाद था जो कि स्कैन कराने लेकर जाते थे, छोटी बड़ी जितनी भी ज़रूरत होती है। हाँ वो प्रॉब्लमेटिक है सब, लेकिन ये पति पत्नी के आगे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने जो ब्लॉग देखा ना, बाप रे, कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है, वो भी खुद की माँ के लिए, जहाँ पे वो एकदम अनकंफर्टेबल है। वो अपना हाथ रखी वो लेडी बेचारी कि नहीं मत करो मत करो। उनकी आंख में पानी जैसा है, उनको शर्म आ रही है कि भाई उनकी ऐसी हालत, जो कि वो दुपट्टा ओढ़ती है, हमेशा सूट पहनी रहती है, उनकी ऐसी हालत पूरी दुनिया देखेगी। और वो बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थी कि वो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन वो नालायक एकदम गिद्ध की तरह मंडरा रहा है, और अम्मी और अम्मी क्या है, आपको बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कैसा तर्क हुआ भाई, जाने दो उनको। घबराई हुए नहीं, बहुत खुश थी। घबराएगी क्यों, खुद ही बोल रहे, खुद ही कंटेंट बना रहे और खुद ही जो है महान बन रहे हैं। और भाई इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत क्या थी। वो फैज़ा बेगम इसलिए गई थी क्योंकि वो दुनिया के सामने महान बने कि देखो ये कितनी अच्छी बहू है, इतने छोटे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आई थी। भाई नैनी को भी ले आई और खुद भी चली गई और वहाँ पे वो कर रहे। अरे बंद करो ये नौटंकी, ये 2020 नहीं चल रहा है, ठीक है। भालू के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई कि भाई बेटियां ही होती है, चाहे भाई वो प्रॉब्लमेटिक है, उसका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो एज अ डॉटर नहीं, वो अपनी माँ की जेन्युइनली चिंता करती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो करे। और उसका कैमरा निकला ही नहीं, और किसी भी बेटी का निकलेगा भी कैसे भाई, जब माँ बीमार है किसी भी बेटी का कैमरा निकलेगा कैसे, वो रिकॉर्ड कर कैसे पाएगी अपनी माँ की ऐसी कंडीशन को। तो सेम भालू का था। लेकिन ये आदमी ना इतना बड़ा मैन चाइल्ड है ना, इसने इस अपॉर्चुनिटी को मोनिटाइज करने का डिसाइड किया, क्योंकि पहले तो पता नहीं था माँ को क्या है माँ को क्या नहीं, इसलिए वो जो है एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। बोला था चीज़ें है गाइस, ऐसा है, यूट्रस है, आप तो समझ ही जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है। स्कैन बहन करवाने गई थी, तब जाके पता चला कि माँ को ये तकलीफ है, तब जाके जो है लाडला बेटा हॉस्पिटल लेकर गया। बाकी कुछ पता नहीं था। ना ही वो जो है रसगुल्ली बिल्कुल सही कहती उसके बारे में कि कभी भी वो जाती नहीं है, जब जाती है तब कैमरा लेकर जाती है और जब कुछ दिलवाना होता है ना तो जानबूझकर अपने ब्लॉग में ऐसा डालती है, अपनी मम्मी को कुछ भी दिलाएगी ना, अम्मी के लिए भी ले लेती हूँ। वैसे अम्मी को पूछे भी ना, लेकिन अम्मी के लिए ले लेती हूँ, ताकि लोग ऐसे कमेंट करें कि उसकी सास कितनी नालायक है, वो अकेले अपनी माँ को कुछ दिला भी नहीं पाएगी, उसकी सास तो ऐसी है वैसी है। भाई अगर किसी को कुछ दिलाना है ना तो वो ऐसे कैमरा पे रिकॉर्ड करके ऑन कैमरा नहीं बोलेगा अम्मी के लिए भी ले लूँ, अम्मी की इतनी केयर है तो तुम वैसे ही ले लेती थी बिना बताए। लेकिन नहीं, वो जानबूझकर ये गालियाँ पड़वाने के लिए करती। ये जो चोमड़ी और चोमू है ना भाई, ये हद है। मुझे लगने लगा था क्योंकि इनके व्लॉग कम आ रहे और उसके व्लॉग ज़्यादा आते हैं, तो इन दोनों के व्लॉग कम आ रहे थे, तो मुझे लगने लगा था कि नहीं। लेकिन भाई ये हद प्रॉब्लमेटिक है। ये पति पत्नी भाई ये वही लोग हैं जो कि बोल रहे थे कि ये है हमारा लेवल, रोटियां सेक रहे हो। तो तुम क्या हो भाई, तुम्हारे लेवल क्या है? तुम तो वो इंसान हो जो कि तुम्हारी माँ की बीमारी को भी मोनेटाइज कर रहे हो। इतना ही नहीं, इसने अपनी माँ की बीमारी को मोनेटाइज किया, अपने पापा की बीमारी को मोनेटाइज किया। इतने से उसका पेट नहीं भरा था। उसकी बहन जो है थी ना, रो रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कोई भी लड़की रोएगी क्योंकि उसका बेबी मिस हो गया था। इस आदमी ने उस सिचुएशन को भी मिल्क किया था और उसको भी मोनेटाइज किया था, अपनी बहन के ट्रॉमा को। और ये जो इसकी बीवी है ना मोटर लाफिका, वो बैकग्राउंड में हंस रही थी स्माइल कर रही थी। उसका बच्चा मिस हो गया, तुम स्माइल कर रही हो? हाँ मतलब इतनी क्या तुम्हें ऐसा है, इतनी क्या हंसने वाली बात है? और अभी भी ओटी में जब गई थी ना क्यूट लग रही थी, तुम लोग क्यूट कर ले भाई, ऐसी तुम्हारी हंसी कैसे निकल सकती है? और रसगुल्ली जो है उसको गुस्सा लग रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये दोनों है तो नैरेटिव सेट करने में मास्टर है दोनों, इसके सामने कोई क्या ही कर सकता है। तो उसने ना गुस्सा उसको बढ़ा रहा था, लेकिन उसने ये बोला कि हाँ अम्मी का ऐसा है, तो उसको घबराहट हो रही थी इसलिए वो ऐसा कर रही थी। तब जाके जो है मोटर लाफिका फिर शांत हुई, वरना तो किसी को कितना गुस्सा आएगा सोचो। मेरी माँ अगर बीमार है और कोई हॉस्पिटल में आया है कि भाई
केयर के बहाने। और वो फिर जो है कुछ चुटकुले क्रैक करके हंसने लगे जब मेरी माँ का ऑपरेशन हो रहा है, मुझे कितना बुरा लगेगा। तो सेम भालू को भी बुरा लग रहा था और उसने बोला भी कि नहीं ऐसा तो नहीं था। तो फिर मोटर लाफिका ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा था। शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। और ये बिना कंघी किए झोला छाप सूट पहनकर माँ को और बच्चे को ले जाने से तुम कोई आदर्श बहू नहीं साबित हो जाती हूँ। शर्मिली जी के साथ ये औरत जो है अकेले जाने में भी शर्माती है। कभी भी 4 साल के ब्लॉगिंग करियर में आप देख लो, कभी भी वो अपनी सास को लेकर कहीं गई हो तो बिल्कुल नहीं जाती। उसकी बेटी उसको लेकर जाती है और जब ब्लॉग नहीं बनाती ना तब वो अपनी सास को पूछती तक नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे पापा ने तो मुझे ऐसा सिखाया है, मेरे पापा ने तो मुझे वैसा सिखाया है, कि जो शादी के बाद ऐसा होता है फलाना ढिमकाना। तुम्हारे पापा ने ऐसा नहीं सिखाया था क्या कि घर जो होता है जितने भी सदस्य हो उस घर में अगर खाना बनता है तो सब इंसानों के लिए बनेगा, जितने भी सदस्य हैं उन सबके लिए बनेगा। तो तुम्हारे जो ससुर जी है उनके लिए तुम्हारी सास जिनकी सर्जरी है, सर्जरी होने के 1 दिन पहले भी वही खाना लेकर जाती तुम्हारे ससुर जी के लिए। तो तब तुम्हारे पापा ने ये सब नहीं सिखाया था। और पापा क्या सिखाएंगे, पापा तो भाई मक्खनबाजी करने में से फुर्सत मिले तब ना। दोनों पति पत्नी जब देखो मक्खनबाजी है, मैं तो आऊंगा, ये है वो है, और कुछ भी बोलो तुरंत कमेंट करने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सफेद झूठ है। सफेद झूठ क्या है अंकल जी, वो जो आप बोल रहे थे वो भी कोई सफेद झूठ नहीं है, सब ही सच था। लेकिन आपको ना एक वो है कि भाई आप बुजुर्ग हो तो आपकी बात पे वजन ज्यादा आएगा। और आप ये बोल रहे थे कि आप दोनों को तो बहुत आजकल सब परेशान कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्या परेशान कर रहे हैं? जितना इन लोगों ने दूसरों को परेशान किया और जितने नैरेटिव सेट करके दूसरे को परेशान किया आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। कोई उनको परेशान नहीं कर रहा है। और परेशान इतने ही कर रहे हैं ना तो आप अपनी बेटी और दामाद को ये एडवाइस दीजिए कि वो अपने ब्लॉगिंग जो व्लॉग करना है, ब्लॉग बनाना है, वो बंद कर दे, कोई परेशान नहीं करेंगे। तो अंकल जी जो है ना सिर्फ इसीलिए कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है या तो वो बुजुर्ग है उस वजह से कोई हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते। लेकिन अंकल जी भी मक्खनबाजी करने में बड़े माहिर है। मैं आऊँगा, मुझे कपड़े दिलाते हैं, मुझे ये करते हैं। अरे आपका पेंशन नहीं आता है? मतलब इतनी चाटुकारिता बेटी दामाद की कौन करता है भाई? तो ये मक्खी मैडम को मिला है और मक्खी मैडम की मम्मी भी वही करना। तो ये सब वही है। ये शर्मिली जी और रसगुल्ली का कैसा है पता है, वो लोग ना ज़्यादा उनको, रसगुल्ली को तो फिर भी आता है ये जो शानपट्टी, लेकिन शर्मिली जी का ऐसा है कि वो लालची है तो लालची है, दुनिया को दिखा देती है कि उसको सूट की लालच है, तो इसलिए उनको ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये मैडम के मम्मी पापा है भाई, मैडम को यही से इन्हीं से तो सब सीखने को मिला है ना। तो बोल रही थी पापा ने ऐसा सिखाया है, मैं तो कार में सो जाऊंगा। अरे कार में बाद में सोना, तुम लोग तो वो है जब जगह नहीं थी। एक बार रसगुल्ली बोल रही थी कहीं जा रहे थे वो लोग, रसगुल्ली के घर जा रहे थे शायद से बर्थडे पार्टी में, तब कार में जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे मौदा के, फिर वो जो खाला थी उसकी बेटी थी, फिर ये खाला, तो जगह नहीं थी। लोग ऐसे ऐसे कर करके ऑटो करके गए। लेकिन ये जो बेस्ट बेटा बेस्ट बहू है जो कि क्लेम करती है कि मुझे मेरे पापा ने ऐसा सिखाया कि तुम कार में सो जाना, उसने किसी को जगह नहीं दी अपनी कार में, जबकि 3 कार है। तो ये तो तुम लोग हो भाई, अपने आप को एकदम एक्सक्लूसिव समझते हो और उन लोगों को एकदम तुमसे तुच्छ इंसान समझते हो कि भाई तुम तो सेलिब्रिटी हो, वो तो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, तो उनको थोड़ी ना बिठाओगे अपनी कार में। तो इस प्रकार की तुम लोगों की माइंड सेट है। और ये जो मक्खी है, ये इसकी मैं बात बताती हूँ, इसने ना पूरे बिग बॉस में एक बात बताई थी, हाउस हंटिंग शुरू होगी, अम्मी के लिए घर लेना है। लेकिन अम्मी के लिए घर बिग बॉस बीत जाने के कितने साल बाद तक नहीं लिया। और वो पैसे तो भाई मैडम ने शायद अपनी कार लेने के पीछे जो है लगा दिए थे, या तो जनाब को गाड़ी दिला दी होगी। तो अम्मी के लिए घर तो कोई नहीं लिया था। और अम्मी मेरी माँ से बढ़कर है, मम्मी से बढ़कर है। जैसे ही बच्चा हुआ कौन अम्मी कौन मैं, है ना, अम्मी को भूल ही गई, अम्मी को साइडलाइन एकदम कर दिया। वो उनकी बेटी ही है। शर्मिली जी को भी ये समझना चाहिए, जो कि बेटा बेटा राजा बेटा करती ना, भाई रानी बिटिया ही तुम्हारे काम आ रही है। रानी बिटिया ही तुम्हें जो फ्रूट्स चाहिए, छोटी मोटी जो ज़रूरत रहती है ना, एक ठीक है कि भाई जनाब के लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती है, जब कुछ बड़ा है तो फ़ायदा कैसे उठाया जाए, है ना। रसगुल्ली की गोद में सर रख के रो रहा था, सब ठीक किया ना, सब ठीक किया ना, सब ठीक का है किया। 18 मिलियन व्यूज़ है तुम्हारे जो है ब्लॉग पे। उस ब्लॉग से ही तुमने एक ब्लॉग से पूरी शादी का खर्चा निकाल दिया। और बाप का फ़र्ज़ निभाने का क्लेम कर रहे हो तुम। बाप का फ़र्ज़ होता क्या है वो भी पता है? हाँ, बाप अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसकी शादी में जो है लुटा देता है, न्यौछावर कर देता है, वो होता है बाप। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ही तुम करो पूरी कमाई लुटा दो, लेकिन कभी बाप ये नहीं बोलता कि मैंने ये फर्ज निभाया, ये करा। बाप अपनी जिम्मेदारी समझ के ये सब करता है। बेटी की शादी होती है तो ये क्लेम करना कि बाप का फर्ज निभाया है, बाप का फर्ज निभाया, भाई तूने मोनेटाइज करके जो है वो फर्ज निभाया था, ऊपर से तुम्हें कितनी सारी ब्रांड डील्स मिली थी, तो ये कोई तुमने फर्ज नहीं निभाया था, पहली बात। और दूसरी बात कि भाई मक्खी जो है, मक्खी बेगम की भी बात करती हूँ, उसने भी खूब प्रमोशन किए थे, प्लस आधी शादी तो स्पॉन्सर्ड थी,
तो उसमें क्या ही खर्चा गया होगा। तो ये बाप का फर्ज वाली भी मुझे बात समझ नहीं आई। और भाई इतनी नौटंकी दोनों पति पत्नी की, ये होगा वो होगा, मतलब एक्सप्लेन तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो कि ये स्कीम से ऐसा होगा वैसा होगा, ये स्कीम के इतने बेनिफिट है, ये स्कीम के इतने नुकसान। जैसे वो लोअर मिडिल क्लास को समझाते नहीं है बहुत सारे लोग कि ये है, इतना आपको मिलेगा, उतना होगा, ये फ़ायदा वो फ़ायदा। ऐसे लग रहे थे दोनों, LIC के एजेंट लग रहे थे दोनों, सच बताओ तुम्हें, कि भाई वो स्कीम समझा रहे सबको कि ऐसा था वैसा था। और जो जनाब है वो तो एकदम है ना, एकदम अंगूठा छाप है, उसको तो बोलने होता ही नहीं, आधी बात करता है फिर बोल देता है कि अरे वो आप लोग तो समझ ही जाओगे। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? शर्म आ रही है ये सब करने से? बहन का जब बेबी मिस हो गया था उस बात से तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम दूसरी औरतों को बोल रहे थे कि शर्म करो, ऊपर वाले से डरो, तले जाओगे। तो तुम तले नहीं जाओगे? तुम अपनी माँ जो कि हमेशा सूट में रहती है, दुपट्टा ओढ़ के रहती है, उसको उस हालत में दिखा रहे हो, उस कंडीशन में दिखा रहे हो, तुम नहीं तले जाओगे? हाँ, शर्म नहीं आती? तुम पूरी दुनिया को दिखा रहे हो अपनी माँ की ऐसी सिचुएशन, तुम नहीं तले जाओगे बेशर्म आदमी? और हाँ, ये जो जनाब है वो तो समझ आ गए भाई कि वो पिप्पी मैडम का ही सब चलता है, पिप्पी मैडम के गुलाम है वो। खाली पिप्पी मैडम का ही नैरेटिव है कि जनाब एकदम माचो मैन दिखे दुनिया के सामने तक कि जनाब जनाब करती रहती। बाकी जनाब में कुछ लेना देना नहीं है भाई, जनाब में कुछ भी बात नहीं है। एक बात कंप्लीट नहीं कर पाते, एक सेंटेंस, है ना पिप्पी, और मैडम हाँ गाइस ऐसा था वैसा था, होट चबा चबा कर जो है बात करती है। अच्छा, उसके बाद जो है जब उम्राह की बात होने लगी, ये जो नाम भर की मुस्लिम है मैडम जी, उनको क्योंकि वो जा ही नहीं सकती, वो जो अभी ऑन पेपर वही है चिपे का फक्कड़, तो वो जा ही नहीं सकती, तो उस वजह से सब काम अटका हुआ है। जनाब जो है कार में बैठे बैठे ये बोलते हैं कि अम्मी जो है वो डरती है जिस वजह से मैं नहीं जा पाती। अरे झूठे, अम्मी ने खुद ने रसगुल्ले के ब्लॉग में बोला था कि वो ट्राई करेगी, अब जो है वो ट्राई करके कैसे भी जाएगी। तो ये बताओ कि तुम्हारी बीवी नहीं जा सकती और बीवी नहीं जाएगी, दोनों माँ बैठ जाओगे तो सवाल उठेंगे कि वो क्यों नहीं गई। वो तो बड़ा 3 वर्ड बोलती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम जो है उम्रा पे क्यों नहीं गई। और सेम सवाल फैज़ान अंसारी ने उठाया है कि भाई जो मुस्लिम होते हैं, जब तक वो मुस्लिम होते ही नहीं है, जब तक वो नाम नहीं मुस्लिमों वाला रखते, तो वो मुस्लिम है कैसे? हाँ, वो क्लेम करती, देखो हमें कुछ लेना देना नहीं है भाई, वो चाहे है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ लेना देना नहीं है, बट वो क्लेम ऐसे करती है ना कि 3 वर्ड की हमें नवाजा है, हमें ये किया है, हमारा ये किया है। तो भाई अगर तुम हो तो तुम खुल के क्यों नहीं वो करती हो? सब लिख के ले लो। इस औरत को ना 3 वर्ड के अलावा मुस्लिमों के जो बेसिक जो चीज़ें होती, नमाज वगैरह वगैरह, उसको कुछ नहीं पता। ये खाली मुस्लिम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस उसकी मुस्लिम है, तो उनको जो भोली भाली जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कर रही है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और अम्मी की इतनी ज़्यादा परवाह होती है ना, तो बूढ़े माँ बाप को कभी अलग नहीं रखते। 5 BHK का घर है जहाँ पे एक माँ के लिए जगह नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे कि मैं तो जो कार में सो जाऊंगा। मैडम बातें करने में, और क्या बोल रही थी, एंड व्हेन आई एम सेइंग आई जेन्युइनली मीन इट, कोई भी मतलब नहीं था, तुम ना फिल्मी डायलॉग मार रही थी, ठीक है, फिल्मी डायलॉग, क्योंकि 5 BHK का घर है, इतने सारे गेस्ट आते, वहाँ जगह नहीं होती, तभी तो तुम लोगों ने किसी को जगह नहीं दी कि आ जाओ, आज यहीं पर सो जाओ। अम्मा को चाहे खाला है, कभी नहीं बुलाया। हाँ, खाली बड़े बड़े क्लेम करवा लो, बड़ी बड़ी फेंकवा लो, फेंकने में माहिर है दोनों, नल्ला नल्ली बड़ी बड़ी फेंक देंगे। एक्टर थे ना, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस है और अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, और उस बात पे भी प्राउड करते हैं, अगर मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन होते हैं तुम्हारे, बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं करते हो तुम, ठीक है। तो जनाब को ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ को आखिर तकलीफ क्या है। फिर उसने जाना होगा, डॉक्टर ने भी बताया, फिर रसगुल्ले और गुटकू से भी जाना होगा कि क्या क्या सीन है, क्योंकि दामाद और बेटी उनको स्कैन के लिए लेकर गए थे, तब बताया कि उनकी सर्जरी करानी पड़ेगी। जब तक जनाब मैडम अपनी दुनिया में मस्त थे, उनको कुछ लेना देना नहीं, हल्ले फुहान कर रहे थे। और जब ब्लॉग स्टार्ट होता है, जनाब ने ब्लैक कलर की वो बनियान पहनी है, बेबी रू का वहीं पे मुंह है, मुझे लगता है कि फ्रीडम फीड की जिम्मेदारी जनाब ने ली थी उस दिन। नो बेबी, उसी में बिजी है, उनको क्या पता कि क्या माँ बीमार है, क्या है, कुछ नहीं लेना। अब लेकिन जैसे जनाब को पता चल गया ना, देखो उसको पता ही नहीं था, खाली यूट्रस बोल के रुक गया कि आप तो समझ ही जाओगे, समझ नहीं जाओगे, उतनी ही उसको डिटेल थी, इन्फॉर्मेशन उतनी ही थी। फिर डॉक्टर ने बताया, फिर वो सब पता चला, तब जाके उसको पता चला। और दूसरे दिन उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, जो कि मैंने अभी देखा नहीं वो वाला ब्लॉग। दूसरे दिन वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा था वैसा था, चीज़ें थी वैसी थी, क्योंकि भाई बात तभी तुम्हें पता चला। अब अगर रसगुल्ली जो है वो जाती थी सर्जरी कराने के लिए, तो जनाब को गालियाँ पड़ती थी कि जनाब को कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए जनाब जो है बौखला गया और ब्लॉग रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन शर्म करो, आदर्श बेटा बनने के चक्कर में, और ऐसा कि देखो इसको कितनी परवाह है, ये अपनी माँ को एकदम वो उसकी माँ जो है थोड़ा तनाव ना महसूस कर ले, इसलिए जोक क्रैक कर रहा है। बिल्कुल भी जोक नहीं थे वो। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो गाउन पहनी थी और अंडरगारमेंट्स नहीं पहने थे, तो एकदम अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी बेचारी।
जिस वजह से वो चाहती थी तुम भागो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना। लेकिन ये बात इस मैन चाइल्ड को समझ नहीं आ रही थी। रसगुल्ले और गुटखा किंग समझ गए थे कि भाई ये कोई अभी वक्त नहीं है कि माँ बीमार है और हम अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करें और मोनिटाइज करें। लेकिन जनाब का तो ऐसा है कि जितने पैसे लगेंगे उतने जो है ब्लॉग के थ्रू वसूलने भी पड़ेंगे। डॉक्टर की फीस जो है ना वसूलनी पड़ेगी, है ना। लॉ हॉस्पिटल का जो बिल है वो आएगा तो वो तो वसूलना ही पड़ेगा ना। ये जनाब का हमेशा से चलता आ रहा है। और मैं तो इन दोनों को तभी समझ गई थी जब उसकी बहन का बेबी मिस हुआ था और वो चोमड़ी जो है बैकग्राउंड में हंस रही थी, जबकि वो खुद माँ बनने वाली थी। मतलब एक लड़की जो है उसका बच्चा मिस हो गया और वो हंस रही थी। वो जनाब एक्सप्लेन कर रहे थे और वो कंटिन्यूसली एकदम साइको है वो औरत, हंस रही थी ऐसे स्माइल कर करके। मतलब तुम्हारी हंसी निकलती कैसे भाई? वो रो रही है तुम्हारी ननद, उसके साथ ऐसा हो गया, वो भी त्योहार आने वाले उसके साथ ऐसा हो गया और तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही। ये है भाई ये दोनों का। और देखो शर्मिली जी ना जनाब से डर रही है, ठीक है, डरती थी। तो जनाब जब जाते थे ओटी में तो शर्मिली जी पूछती है कि अब तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। तो जनाब कर अरे ऐसा नहीं, जो डॉक्टर कहेंगे वो करूंगी, क्योंकि ना उसने पहले कुछ शर्मिली जी को बोला था, ठीक है। तो वो दिखाएगा नहीं कि उसने क्या बोला, तो बेस्ट बेटा बनना रहता ना। तो शर्मिली जी कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। और वो जो माँ बेटे से तभी डरती है जब भी भाई उसका बेटा जो है थोड़ा हावी होता है उस पर, है ना। तो ये जनाब मैडम उस पर हावी होते शर्मिली जी पे, जो कि ऑफ कैमरा है, ऑफ कैमरा। तो शर्मिली जी एकदम डरी सी रहती है उनसे। जनाब जब आते तब डरी सी रहती है, भाई क्यों, तुम उनकी माँ हो। और ऐसा नहीं है कि भाई खाली वही ज़माना रह गया है जहाँ पे बेटा ही सब करेगा, बेटी भी तो है और बेटी तुम्हारे लिए इतना करती भी है। लेकिन शर्मिली जी भी ऐसी है, वो शायद लड़कों को ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एकदम ट्रीट करती है, राजा बेटा राजा बेटा। और बिटिया चाहे कितना भी करे, बिटिया तो भाई पराया धन है, उस टाइप की उनकी माइंड सेट है। तो रसगुल्ली इतना कुछ उनके लिए करती है, कभी भी वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती है इतना जितना वो जनाब को कर। और जनाब को ना उस बात पे भी रिएक्शन चाहिए था कि जो वो भी लाइव वाला, कि अम्मी जब ओटी में गई ना उसके लिए, है पीपी क्या हुआ क्या हुआ, तो पीपी बोलते उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो हंस रहे। मुझे हंसी कब आई पता है, जब वो बोल रही थी कि ऐसा ऐसा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो भालू को ना मिर्ची लग, किसी भी बेटी को बुरा लगेगा कि भाई शर्म करो यार, ओटी में गई, उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम लोगों को हंसी नहीं रुक रही, तुम लोगों के चुटकुले नहीं ठहर रहे और जनाब को रिएक्शन लेने। मतलब भालू को तो ऐसे मन था कि इसको दोनों को दो झापड़े दूं, लेकिन वो छोटी है उम्र में, प्लस क्या ही वो कर सकती है क्योंकि नैरेटिव सेट कर देंगे। स्पेशली ये मक्खी है, मक्खी से तो और कोई डरता है, नैरेटिव मास्टर है वो तो भालू बेचारी उसको बुरा बहुत लग रहा है कि ये लोग इस सिचुएशन में जोक्स मार रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने जो है अपने तरीके से बोल दिया कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं था, वो डर रही थी इसलिए वो ऐसा कर रही थी। तब मक्खी का जो है ऐसा लगा कि नहीं इसको भी समझ तो है भाई, तब उसने बात ही चेंज कर दी कि नहीं नहीं ऐसा था लेकिन ऐसा मतलब डायन की तरह इसकी हंसी नहीं ठहर रही। सोचो उसकी सास के ऑपरेशन हो रहा है और मक्खी क्यों की थी, गई क्यों थी भाई? वैसे तो पूछती भी नहीं है अपनी सास को कि क्या है क्या नहीं, जब आती है तब मैंने पैसे ले लिए, मैंने ले लिए जनाब के पर्स से पैसे, ये लो अम्मी। नौटंकियाँ ठहरती नहीं है जब ब्लॉग बनता है, वैसे सास को पूछती भी नहीं है मक्खी। मतलब ये सबको तुम समझाता है ना, दोनों पति पत्नी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। सबसे पहले तो तुम टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी माँ को आखिर हुआ क्या है। वो तुम्हारी बहन गई थी स्कैन करवाने, जिस वजह से उसको पता था, और फिर वो उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई उसको अर्जेंटली उनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। सबसे पहले तुम अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो और सबसे पहले तुम अच्छा इंसान बन जाओ, क्योंकि तुम्हें रत्ती भर की शर्म नहीं है कि तुम्हारी माँ की सर्जरी हो रही है और तुम उसको मोनिटाइज कर रहे हो और पूरी दुनिया को दिखाओगे अपनी माँ को इस हालत में। तो सबसे पहले एक अच्छा बेटा तो बाद में बनना, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाना और दूसरों को बाद में ज्ञान देना। पहले अपने पेरेंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन करना सीख लो, ठीक है, कि कैसे उनकी प्राइवेसी की जो है रिस्पेक्ट करी जाए, कैसे अगर वो नहीं आना चाहते, नहीं वो अपनी उस कंडीशन को रिकॉर्ड करवाना चाहते तो मत करो। कंफर्टेबल नहीं है फिर भी उनके मुंह पे कैमरा ठूस रहा है, शर्म करो, शर्म करो। तुम जो बोलते हो ना सबको कि ऊपर वाले से डरो, तुम ऊपर वाले से डरो, तले जाओगे, फ्राई किए जाओगे, डीप फ्राई किए जाओगे। जो अपनी माँ का सगा नहीं हो किसी का सगा नहीं है, ठीक है नल्ले जनाब। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रकाश में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।